अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैनेजमेंट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है, कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है और कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की टाइप्स क्या हैं, इन सब के बारे में बताऊंगी। सो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और कॉपी पेंसिल लेकर सारी की सारी डेफिनेशन विद एग्जांपल कॉपी कर लेनी है। आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट नोट्स और गाइडलाइन मिलेगी। ये लेक्चर्स प्रोवाइड करने का मेरा बेसिक रीजन ही ये है कि आप लोगों को मैनेजमेंट की अच्छे से समझ आ जाए और आप लोगों को इजी नोट्स मिल सकें। So let's jump into competitive strategy. So question may appear in exam is what is competitive strategy? ठीक है, competitive strategy क्या है? Competitive strategy is defined as the long-term strategy of a particular company in order to gain competitive advantage over its competitors in industry. ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है और competitive strategy को यूज करते हुए हम लोग अपने competitors के साथ compete कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम लोग उनको पीछे छोड़ देंगे तो हम लोगों को competitive strategy की मदद से क्या मिलेगा? competitive advantage मिलेगा। इसके अंदर हम लोग कुछ डिफरेंट करते हैं, लाइक हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस बाकी कंपनीज की प्रोडक्ट की प्राइस से कम कर देते हैं ताकि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को देखे, उसकी क्वालिटी को देखे और जब वो देखेगा कि उसकी प्राइस कम है तो वो खुद ब खुद ही अट्रैक्ट होगा हमारी प्रोडक्ट्स की तरफ। ये स्ट्रेटेजी यूज करते हुए कोई भी कंपनी आसानी से अपने कंपटीटर्स के साथ compete कर सकती है और वो competitive एडवांटेज हासिल करेगी। This type of strategy is very useful to satisfy your customer and increase brand awareness. ठीक है, ये स्ट्रेटेजी यूज करने से आप लोग अपने कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं और अपनी ब्रांड की प्रमोशन भी कर सकते हैं, उसको अच्छे से एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, beverage companies manufacturing mineral water can target segment like Dubai, where people need and use mineral water for drinking, can be sold at lower price than competitors. एक बेवरेज कंपनी जो कि मिनरल वाटर मैन्युफैक्चर करती है वो किस एरिया को टारगेट करेगी? वो दुबई को टारगेट करती है। वहां के लोगों को मिनरल वाटर की जरूरत है, ठीक है। अब बेवरेज कंपनी से पहले कई ऐसी कंपनीज हैं जो जिसने पहले से ही दुबई को टारगेट किया हुआ है और वहां पर वो अपनी प्रोडक्ट सेल करती है, ठीक है। तो हम लोग उस एनवायरनमेंट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स कैसे सेल करेंगे? हम लोग कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स वहां पर सेल करेंगे और कस्टमर को अट्रैक्ट भी करेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को अपनी कंपटीटर्स की प्रोडक्ट की निस्बत कम प्राइस पर बेचते हैं। जिससे आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट के अंदर जब भी कोई नई शॉप ओपन होती है तो वो लोग डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। वो अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज जब करेंगे तो वो डिस्काउंट देंगे, 20% ऑफ, 30% ऑफ। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर अट्रैक्ट होता है, वो जाके देखेगा तो सही ना एक दफा कि क्वालिटी क्या है। जब वो देखेगा कि क्वालिटी सेम है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है, तो वो प्रोडक्ट लेने पर मजबूर हो जाएगा। तो ये है कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जिसको यूज करते हुए हम लोग अपने कंपटीटर्स के साथ compete कर सकते हैं और कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कम्पिटिटिव एडवांटेज? ठीक है, कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? Competitive advantage, managers select a strategy that will give the organization a competitive advantage. मैनेजर एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करता है, लाइक कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटिटिव एडवांटेज गिव करेगा। जो that distinctive edge can come from the organization's core competencies by doing something that others cannot do or doing it better than others can do it. ऑर्गेनाइजेशन अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अपनी कोर competencies को यूज करते हुए एक डिफरेंट और म्यारी चीज बनाए और उसकी मदद से वो अपने कंपटीटर्स के साथ compete कर सके, ठीक है। एक ऐसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाए जिसकी प्राइस भी कम हो और क्वालिटी भी बेहतरीन हो, तो इससे कंपनी को क्या हासिल होगा? कम्पिटिटिव एडवांटेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी? ठीक है, कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की क्या टाइप्स हैं? कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, नंबर 2 डिफरेंटिएशन स्ट्रेटेजी,
नंबर 3 फोकस स्ट्रेटेजी, नंबर 4 बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की सारी टाइप्स को वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या है? ठीक है, ये अब हम लोगों ने देखा है ना, कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की एक टाइप है। सो देखते हैं कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या है। Cost leadership strategy. When an organization competes on the basis of having the lowest cost in its industry, it's following a cost leadership strategy. कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन लोएस्ट कॉस्ट की बिना पर अपनी इंडस्ट्री में compete कर रही है अपने कंपटीटर्स के साथ, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रही है? वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी यूज कर रही है। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि बेवरेज कंपनी अपने कंपटीटर्स के साथ compete करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस कम कर देती है अपने कंपटीटर्स की प्रोडक्ट की प्राइस की निस्बत। इससे उसको क्या हासिल होता है? कंपटीटिव एडवांटेज। इसी तरह जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ compete करेगी तो वो क्या करेगी? वो अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस को कम कर देगी, यानी अपनी प्रोडक्ट्स कम प्राइस पर सेल करेगी। तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगी? इट्स फॉलोइंग अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। Cost leadership is a tough strategy for small business to implement because it requires a long-term commitment to selling your product and services at a cheap price. ठीक है, वो कहते हैं कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी जो है ये छोटे बिजनेस जो कि अभी अभी स्टार्ट हुए हैं उन बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये एक लंबे अरसे के लिए कमिटमेंट मांगती है। ठीक है, यानी आप अगर इसको यूज कर रहे हैं तो आपको फौरन ही ये एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको इसको कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसके रिजल्ट्स देखेंगे। तो सेलिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ चीप प्राइस। जब भी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहेगा कि आप लोग इसको कम प्राइस पर बेचें। इससे आप लोगों की कंपनी उल्टा लॉस में जाएगी ना, उसको कोई प्रॉफिट तो नहीं होगा। सो इस वजह से कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी किसी भी स्टार्टअप बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे। The challenge, however, is that you also have to produce these products and services at a lowest cost. Otherwise, you lose your profit margin. A large business that can make their product cheaply and sell them at a discount while still generating a profit. बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को चीपली डिजाइन करते हैं और फिर उनको डिस्काउंट पर सेल करते हैं। कैन ड्राइव कंपटीटर्स आउट ऑफ द मार्केट बाय कंसिस्टेंटली ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइसेस। इस तरह वो अपने कंपटीटर्स को मार्केट से निकलने पर मजबूर कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को लोएस्ट प्राइस पर बेचते हुए। आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर बेचते हैं तो आप लोग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंटिएशन स्ट्रेटेजी। हम लोगों ने देखा कि ये कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की सेकंड टाइप है डिफरेंटिएशन स्ट्रेटेजी। अब डिफरेंटिएशन स्ट्रेटेजी क्या है? कंपनी दैट competes by offering unique product that are widely valued by customers is following a differentiation strategy. आप लोग अगर कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की टाइप्स के नेम पर फोकस करेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद इसका मीनिंग समझ आने लग जाएगा। ठीक है, लाइक डिफरेंटिएशन स्ट्रेटेजी आपको समझ आ रहा है कि कुछ यूनिक है, कुछ डिफरेंट है। तो एक कंपनी जो कि यूनिक प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को ऑफर करते हुए compete कर रही है इंडस्ट्री के अंदर, वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रही है? वो डिफरेंटिएशन स्ट्रेटेजी यूज कर रही है। नेक्स्ट, product difference might come from exceptionally high quality, extraordinary service, innovative design, technological capability, or an unusual positive brand image. अगर मेरे पास दो पेन होंगे तो मैं उन दोनों के दरमियान कैसे डिफरेंस कर पाऊंगी? ठीक है, वाज़ेह है ना कि दोनों का स्टाइल में थोड़ा फर्क हो सकता है। ठीक है, उनकी लिखने के स्टाइल में जैसे कि निब में कोई फर्क आ सकता है। ठीक है, एक की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो सकती है, दूसरी की क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, एक का डिजाइन पुराना हो सकता है, एक का डिजाइन नया हो सकता है, या फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल उसमें डिफरेंस आ गया होगा। सो इस तरह मैं उन दो पेन के दरमियान डिफरेंस कर सकूंगी। सो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका डिजाइन अच्छा होना चाहिए।
तो इस तरह वो डिफरेंटिएशन स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए प्रोडक्ट के दरमियान डिफरेंस कायम रख सकेंगे. For example, a company that produces dental drills that make no sound could market itself to dentists as a silent drill that helps reduce the fear that patients have when they hear that drill sound. ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक कंपनी जो कि डेंटल ड्रिल्स प्रोड्यूस करती है जिसकी आवाज कम है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, और वो अपनी क्वालिटी की वजह से जानी जाएगी और डेंटिस्ट खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे उसको खरीदने पर. बिकॉज इससे क्या होता है कि अगर एक ड्रिल कम साउंड प्रोड्यूस करेगी तो पेशेंट जो है उसका फियर कम हो जाएगा, ठीक है, उसको जो डर महसूस हो रहा है, उसे जो खौफ है वो कम हो जाएगा. If your business is able to differentiate its product or services in the mind of buyers, it can reap the rewards of higher sales volume based on the perceived value which your business offers that your competitors do not. इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी प्रोडक्ट बाकी कंपटीटर्स की प्रोडक्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, एक डिफरेंट, इनोवेटिव और वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो. सो उम्मीद है कि आप लोगों को डिफरेंटिएशन स्ट्रेटेजी की समझ आ गई होगी कि डिफरेंटिएशन स्ट्रेटेजी क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोकस स्ट्रेटेजी. फोकस स्ट्रेटेजी क्या है? Focus is a strategy that enables a company to dominate a niche. As a result of developing and promoting niche products and services, you can attract a higher share of customers in that market segment than competitors. Plus, you can earn above average profits and reduce the threat of competitors entering the niche. फोकस स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से आपकी कंपनी को गलबा हासिल हो सकता है, यानी आपकी कंपनी मार्केट के अंदर राज कर सकती है अपनी प्रोडक्ट्स या फिर मसनूआत जो भी आपकी कंपनी ऑफर कर रही है उसको फरोग देते हुए. अपनी कंपटीटर्स की निस्बत आप लोग बड़ी तादाद में अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे. You can earn average profit and reduce the threat of competitors entering the niche. आप लोग इसकी मदद से above average profit earn कर सकते हैं, ठीक है, यानी जो एक एवरेज प्रॉफिट है आप लोग उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं. इसकी मदद से आप लोगों को कंपटीटर्स का थ्रेट भी कम हो जाएगा. यानी फोकस स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए हम लोग इंडस्ट्री के अंदर राज कर सकते हैं. किस तरह? अपनी प्रोडक्ट्स को फरोग देते हुए. For example, when an insurance company specializes in crop insurance only or a bank has concentrated on house building loans, we can say that they are pursuing focus strategy. Since the focus of the company is on a niche market, it becomes a focus strategy. जब एक इंश्योरेंस कंपनी फसल की इंश्योरेंस पर ही फोकस करे, ठीक है, या फिर एक बैंक सिर्फ और सिर्फ मकानात साजी की लोन पर ही फोकस करे, तो वो क्या कर रहा है? वो फोकस स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, यानी उसने अपनी तवज्जो एक खास काम की तरफ मरकूज कर दी है और वो फोकस स्ट्रेटेजी को परस्यू कर रहा है. किसी भी कंपनी का फोकस एक अच्छी मार्केट की तरफ फोकस स्ट्रेटेजी बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी. बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? The best cost strategy is the strategy of increasing the quality of products while reducing cost. This strategy is applied to give customer more value for the money. It is achieved by satisfying customers' expectation on key attributes of product. At the same time, prices are charged lower than the competitors. अब बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी की मदद से हम लोग अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं और अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम करते हैं. इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वाइल रिड्यूसिंग कॉस्ट. इस स्ट्रेटेजी की मदद से हम लोग कस्टमर को वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफर करेंगे. हम लोग अपनी प्रोडक्ट की खुसूसियात से कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, यानी जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस थी हमारी प्रोडक्ट की तरफ वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है. हम लोग उसको हर तरीके से सेटिस्फाई करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़े. एट द सेम टाइम प्राइसेस आर चार्ज्ड लोअर देन द कंपटीटर्स. और हम लोग अपने कंपटीटर्स की निस्बत प्रोडक्ट को कम प्राइस पर सेल करेंगे और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए.
बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए हम लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो आपको समझ आ गई होगी कि बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, कि हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंक्रीज करना है और प्राइस को लो रखना है कंपटीटर्स की निस्बत। For example, Microsoft is widely recognized as the committed user of the best cost strategy in software. This world famous IT giant is continually improving the quality of its software, at the same time continually reducing the cost of its software product. Microsoft एक widely recognized company है, ठीक है, और अपने कस्टमर को बेस्ट स्ट्रेटेजी यूज करते हुए बेहतरीन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। दुनिया के मशहूर आईटी स्पेशलिस्ट जिसके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो अपनी प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर बेच रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब उनकी सेल बढ़ेगी तो खुद ब खुद ही प्रॉफिट जनरेट होने लग जाएगा। सो आप लोगों ने सब्र का दामन पकड़ते हुए कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को यूज करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जब आपकी सेल बढ़ेगी तब ही प्रॉफिट बढ़ेगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को कम प्राइस पर सेल कर रहे हैं। सो उम्मीद है कि आप लोगों को बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी की बेस्ट समझ आई होगी, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।